कैसे हो दोस्तों। हे दोस्तों, आप जब भी कोई पेड़ लगाते हैं तो स्टार्ट में आपको उस पेड़ की बहुत केयर करनी पड़ती है और इसके लिए आपको सही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तब उस पेड़ को आपकी ज़रूरत नहीं होती और फिर आप उस पेड़ की केयर ना भी करें तो वो खुद ही ग्रो करता जाता है और आपको छांव और फल देता है। सिमिलरली कुछ ऐसा ही हमारे वेल्थ के साथ भी होता है। जब आप अपनी वेल्थ का एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होती है सही नॉलेज की, ताकि आप अपनी वेल्थ की केयर कर सको, और हम इसे फाइनेंशियल नॉलेज कहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़े कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मीनिंग है कि अगर आप काम करना बंद भी कर दे तो भी आपकी अर्निंग्स इतनी हो कि आप अपनी मनचाही लाइफ के खर्च पूरे कर सको। और इसके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना अर्न करते हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना सेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से माइक टायसन ने अपनी बॉक्सिंग करियर में $300 मिलियन कमाए। अपनी लेविश लाइफस्टाइल और कुछ लीगल इश्यूज के चलते ईयर 2003 में माइक ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया। यहाँ माइक की अर्निंग मिलियंस में थी, बट वो अपने लिए कुछ सेव नहीं कर पाए। बट इसके अपोजिट ऑथर ने 47 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ली। लेकिन रिटायरमेंट का मीनिंग ऑथर कहते हैं कि ये नहीं है कि मैं काम नहीं करता या आगे काम नहीं करूँगा। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से रिटायरमेंट का मीनिंग ये है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ले और काम आपके लिए ऑप्शनल हो जाए, यानी कि आप बिना काम किए इतना कमाएं कि आपके एक्सपेंसेस पूरे हो सके। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। दोस्तों, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी के साथ शॉपिंग के लिए ये सोचकर जाते हैं कि वो कुछ नहीं खरीदेंगे, बट अगर कुछ पसंद आ गया तो देखेंगे, और इसीलिए वो अपने साथ कैश, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं। लेकिन जब वो लौटते हैं तब वो अच्छी खासी चीज़ें अपने साथ ले आते हैं। इट मीन्स वो एक अच्छा सा अमाउंट खर्च करके लौटते हैं, और यही हमारे पैसे की समझ की कमज़ोरी है। अगर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस समझे तो हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू ऑथर, एसेट्स वो है जो हमारे जेब में पैसे डालते हैं, लाइक स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, नोट्स एक्सेट्रा। और लाइबिलिटीज़ का मीनिंग वो चीज़ें हैं जो हमारे जेब से पैसे निकालती हैं, लाइक टैक्स, मॉर्टगेज, लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स एक्सेट्रा। सो पुअर, मिडिल क्लास और रिच लोगों के कैश फ्लो से समझा जा सकता है कि अमीर कैसे अमीर बन जाता है और गरीब कैसे अमीर नहीं बन पाता। एक गरीब आदमी पैसे कमाता है और उसकी सारी कमाई उसके एक्सपेंसेस पर खर्च हो जाती है, लाइक टैक्स, ग्रोसरी, रेंट, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल। सिमिलरली एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी कमाई एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ पे खर्च करता है, ऐसी चीज़ों पर जिनसे वो अमीर दिख सके, लाइक टैक्स, ग्रोसरी, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, मॉर्टगेज एक्सेट्रा। बट यहाँ एक अमीर आदमी का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। उसकी इनकम आती है जिसे वो एसेट्स लेने में इन्वेस्ट करता है, लाइक स्टॉक, बॉन्ड, नोट्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। इन चीज़ों से अमीर लोगों की इनकम और बढ़ती है, लाइक रेंट, डिविडेंड्स, रॉयल्टी। अमीर लोग लाइबिलिटीज़ पर खर्च नहीं करते। ऐसे करते हुए इन लोगों की इनकम उनके खर्च से कई गुना बढ़ जाती है, और फिर से ये लोग एक्स्ट्रा इनकम को एसेट्स पर खर्च करते हैं और अपनी इनकम बढ़ाते हैं। बट इसके अपोजिट बहुत पढ़े लिखे और अच्छी जॉब से बेहतर सैलरी कमाने वाले दो लोग शादी करते हैं। शादी के बाद उनका सबसे पहला सपना होता है एक ड्रीम होम लेने का। घर को ये लोग एसेट समझते हैं बिकॉज खुद का घर यानी एक सॉफ्ट इमोशंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये लोग घर के लिए लोन लेते हैं जिसे चुकाने में इन लोगों के ऑलमोस्ट 20 से 25 साल निकल जाते हैं। घर लेने पर इन लोगों के और भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, फर्नीचर, लोन के इंस्टॉलमेंट्स। फिर ये लोग चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। अब इनकी लाइबिलिटीज़ ये लोग बढ़ाते जाते हैं।
इसके लिए ये लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमा सके। बट ये लोग ये नहीं समझते कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की है। इन लोगों के खर्च हमेशा इनके आय से ज़्यादा होते हैं और अगर इनकी इनकम बढ़ भी जाए तो इनके खर्च बढ़ते जाते हैं। बट रिच लोग अपने घर को लाइबिलिटीज़ मानते हैं बिकॉज इससे हमारे खर्च बढ़ते हैं। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास अचानक से पैसा आता है, जैसे अपने ख़ानदानी प्रॉपर्टी से या फिर किसी लॉटरी से, और ऐसे लोग कुछ दिनों बाद फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसे की समझ होती है। सो अगर हम पैसे कमाने से ज़्यादा पैसा खर्च करना सीख ले तो हमारी पैसों की कमी की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें फाइनेंशियल नॉलेज लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट्स मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके व्यू हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।